नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। साथियों, अभी हमारे कुछ साथी ये जानना चाह रहे हैं कि कितने ऐसे बस्तियों के लोग हैं जिनकी बस्ती को तोड़ दिया गया है, जिनकी बस्ती को इस नाम पे तोड़ दिया है कि वो रेलवे के किनारे हैं। किसी बस्ती को तोड़ दिया है जंगलात की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है जल बोर्ड की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है एमसीडी की जमीन पर है, किसी बस्ती को तोड़ दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जब पैदा हुए थे तो सारी की सारी जमीन लेकर पैदा हुए थे क्या? ये धरती तो सबकी माँ है। इस धरती पर जो जमीन है वो हम सबकी है, सबका बराबर हिस्सा है। सामाजिक न्याय की बात करने वाली हिंदुस्तान की सरकार गरीबों के साथ ये कैसा खेल खेल रही है? हम लोगों को बराबर जमीन में हिस्सा चाहिए। ये शहर जिसको आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहते हैं, जिसको आप शहर कहते हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सुंदर सुंदर सड़कें हैं, महलों जैसे ऑफिस हैं और यहाँ की सुंदर सुंदर चमकती हुई रेशमी लिबास पहनी हुई सरकारें हैं, और दूसरी तरफ धकेला जा रहा है। गांव में जा रहे हैं तो वहां पर रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है। आज दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है ये कई साल पुराना है। यहाँ पे कई दफा प्रदर्शन हो चुका है, पर कुछ बुनियादी बातें हैं जो जब देश के है तब बुनियादी बातों को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और आज भारतीय पथ विक्रेता महासंघ का एक पथ विक्रेता के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ के कन्वीनर संदीप वर्मा जी से। क्या कहना चाहते हो आज पथ विक्रेता को लेकर जो आज प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर? सर, अभी पूरे देश को पता है, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि 2014 में रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर का एक कानून बन गया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के नाम से। और इस कानून के तहत सभी स्ट्रीट वेंडर, देश के जितने भी स्ट्रीट वेंडर है प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित हैं। इस कानून में बहुत सारे प्रावधान दिए गए कि पहले सर्वे किया जाएगा, फिर उन्हें सर्टिफिकेट दी जाएगी और उनकी प्रॉपर व्यवस्था करने के बाद ही किसी को अपनी जगह से हटाया जाएगा। लेकिन आज हमें ये जो प्रदर्शन करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि ये सारी प्रक्रियाओं को और कानून का जो प्रावधान है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए लगातार हम पर बरसों बरस से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कार्रवाई होती है एविक्शन की। कोई भी कभी कहीं से भी आते हैं, एमसीडी की गाड़ी आती है, पुलिस की आती है और ये हमारा माल उठा करके ले जाते हैं, माल खराब कर देते हैं और हमें बैठने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जो रोजी रोटी का एकमात्र साधन है एक रेहड़ी पटरी वाले के लिए। जी जी, जो दिल्ली के अंदर टाउन बैंडिंग कमेटी बनी थी 2018 में बनी थी और 2018 को लेकर आज 8 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो एनडीएमसी ने अपना और ना एमसीडी ने अपना सर्वे पूरा कर पाया। उस पर क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि हम देश की राजधानी में मौजूद हैं। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, देश की राजधानी है जहां पर एक रेहड़ी पटरी का सर्वे करना बहुत ही छोटा सा काम है। कानून में जो टेक्निकल प्रावधान दिए गए, जिस साइंटिफिक तरीके से इनका सर्वे करना है, इस चीज में हमारी एमसीडी को और एनडीएमसी जो इतनी सक्षम संस्थाएं हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, ना इनके पैसे की दिक्कत है ना कोई और समस्या है, उसके बावजूद भी इनका सर्वे का प्रोसेस, इनका एप्लीकेशन, इनका पूरा व्यवस्था इतना करप्टेड है, इतना बोगस है कि इसमें ना तो डेटा सिक्योरिटी की कोई गुंजाइश है। सर्वे कर रहे हैं तो जिसका सर्वे किया उसका नाम ही नहीं आता, जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है उसमें उसका नाम ही नहीं आता। हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था बेनाम सर्वे बेखौफ लूट के नाम से, इसी मुद्दे पर किया था कि जब आप सर्वे कर रहे हो, जिसका सर्वे करो उसका नाम ही नहीं आ रहा है, तो ये कैसी आपका व्यवस्था है, कैसा आपका सिस्टम है जिसमें जिसका सर्वे किया उसका नाम नहीं है। जो जिस कैटेगरी में वेंडिंग करता है, जो मोबाइल वेंडर है उसका मोबाइल में होना चाहिए, स्टेशनरी का स्टेशनरी में और वीकली का वीकली में, मगर ये छोटी सी चीजें
हमारा ये एनडीएमसी और एमसीडी नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो करने में सक्षम नहीं है। इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि इनके यहाँ पे कोई बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही करप्ट अधिकारी या नेता बैठा है जो रेहड़ी पटरी वालों का एक एक बूंद खून चूस लेना चाहता है। वो रेहड़ी पटरी वालों का कोई भी सर्वे अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ना पुराना ना अभी, जिसमें बिना पैसे के और बिना गड़बड़ों के सर्वे नहीं हो रहा है। और ये गड़बड़ियां जानबूझ के की जाती है क्योंकि हमारे जैसे लोग ये गड़बड़ियां उजागर कर रहे हैं, मगर ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ताकि उन गड़बड़ियों के नाम पे उनसे पैसे लिए जा सके और उनके रिकॉर्ड में उनके नाम के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ किया जा सके। ये पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 2018 में जो टाउन पेंटिंग कमेटी बनी थी, उसमें 2018 में आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने क्या किया अपने कार्यकाल में? देखो, अगर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में रेहड़ी पटरी वालों के भले के लिए कुछ बात करें तो सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि उनके कार्यकाल में एक अच्छी स्कीम, अच्छी योजना लागू हुई, लेकिन वो अप्रूवल नहीं हुई। मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, योजना अप्रूव हो गई, अच्छी योजना उनके कार्यकाल में जरूर लागू हुई, लेकिन हमारा उनसे बहुत ज्यादा असंतुष्टि इस बात की है कि इस योजना बनाने के बाद उन्होंने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस योजना का जमीन पे अमलीकरण नहीं हुआ और रेहड़ी पटरी वालों का एक जो पुनर्वसन जिस तरीके से होना चाहिए था कानून के आधार पर, वो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। जो अभी एमसीडी में बीजेपी की सरकार अभी आई है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार अभी आई है, लेकिन जब तक वो रहे तभी भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई वेंडिंग जोन बनेगा। उनके एमसीडी के इलेक्शन के टाइम में 10 गारंटी में 10वीं गारंटी इसी बात की थी कि हम रेहड़ी पटरी वालों का वेंडिंग जोन बना करके उनको वहां पर पुनर्वसन करेंगे, मगर वो गारंटी इतने सालों में भी पूरी नहीं हुई। ना सर्वे, उनके पहला सर्वे जो दिल्ली में हुआ वो उनके कार्यकाल में ही हुआ था, मगर वो सर्वे भी अधूरा रह गया, जिसकी वजह से दोबारा सर्वे करना पड़ रहा है और वो सर्वे भी बोगस के और करप्शन की भेंट चढ़ गया। लेकिन एमसीडी एरिया में जो टाउन पेंटिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनको लेकर भी काफी शिकायतें आ रही हैं कि उन्होंने सर्वे को लेकर काफी मोटी उगाही की और सर्वे को अधर में लटका रखा है। मैं आपकी इस बात से 200% सहमत हूँ, मगर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारियों से है कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप जिस लेवल पे आए हो, आप इस क्षमता के साथ आए हो कि ये ग्राउंड पे चल रही गड़बड़ियों को आप रोक सकें, लेकिन आप इसका पूरा जवाब सुन लीजिए। लेकिन वो आपसे तो हुआ नहीं। हम जैसे संगठन आपको बता रहे हैं कि ये गड़बड़ियां कैसे रुकेगी और कैसा प्रोसेस किया जा सकता है जिससे किसी भी टीवीसी मेंबर को और अधिकारी को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको वो नहीं लागू करके जानबूझ के ऐसी गड़बड़ियां छोड़ रहे हैं जिससे टीवीसी मेंबर्स और उनके कर्मचारी मोटी उगाही कर रहे हैं, बिना उगाही के सर्वे ही नहीं हो रहा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो बाहर के 3 संगठन हैं, एनएचएफ, नासवी और जन पहल, इन संगठनों के अंदर जिस तरीके से ग्रुप बने हुए हैं और जिस तरीके से ये नेतागिरी पथ विक्रेताओं के ऊपर कर रहे हैं, उस तरीके से दिल्ली के अंदर पथ विक्रेताओं के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या है ये? यही तो विडंबना है हमारी कि हम जहाँ एकता की बात करते हैं, हम जहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं, वहाँ गुटबाजियां ही खत्म नहीं हो रही। आपसी मुद्दे, आपसी चीजों के चलते और कुर्सी और सत्ता वाली जो लालच वाली जो एक व्यवस्था बनी है, उसके चक्कर में एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को परेशान करना, और ये चलता रहा है। अगर ये सुधर जाता तो रेहड़ी पटरी वाले इतने परेशान नहीं होते। अगर ये संगठन सब आपस में मिल करके, मैं एक ही बात कहता हूं कि हमें उजाड़ने वाले जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोर्ट हो, हमें उजाड़ने के सभी लोग एकजुट होकर के हमें उजाड़ रहे हैं, लेकिन हमें बचाने वाले संगठन कभी एकजुट नहीं हो पा रहे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समय हमारी संदीप वर्मा जी से बात हुई और क्या कहा वर्मा जी ने, आपने सुना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।